संडे स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं आपको आज बहुत विशेष बात बताने जा रहा हूं, क्योंकि साल में एक ही बार ये समय आता है। इसका उपयोग निश्चित रूप से कर लेना चाहिए। आपके घर में अगर बीमारी से आप ग्रसित हैं, कोई दवा काम नहीं कर रहा है, कोई रत्न भी देने पर आपको लाभ नहीं हो रहा है, तो आप इसको भी जरूर करें। आप खूब मेहनत करते हैं, खूब दिन रात पैसे के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन पैसा हाथ नहीं आता है। जीवन में कई तरह की परेशानियां हैं, उतार चढ़ाव जीवन में हमेशा बना रहता है। चढ़ाव की बात कम और उतार की बातें ज्यादा देखने को मिलती है। अगर आप परेशान हैं, परेशानी से ग्रस्त हैं, लाख कमाई के बाद भी मुट्ठी भर पैसा हाथ नहीं आता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज का वीडियो आपके लिए खास है और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। ये बताएंगे पंडित विंध्याचल लाल देव जी, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत ही अच्छे ज्योतिर्विद हैं। बाबा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद। बाबा, लोग जीवन में बहुत परेशान हैं, मेहनत करते हैं लेकिन उन्नति नहीं हो पाती है। मेहनत करते हैं 24 घंटा और 24 रुपया भी नहीं आ पाता है। मतलब एक उदाहरण के रूप में बता रहे हैं कि कमाई खर्च से कम है। कमाते हैं लेकिन पैसा उनके हाथ नहीं लगता है, टिकता नहीं है उनके पास। क्या वजह हो सकती है इसमें? देखिए, ज्योतिष शास्त्र में जो हम लोग किसी के जीवन में परिवर्तन चाहते हैं आगे बढ़ने के लिए, तो ज्योतिष शास्त्र के कई पार्ट हैं। अगर एक पार्ट अछूता रह जाता है, तब आप जो चाहते हैं, जो सोचते हैं, उसके अनुरूप सफलता नहीं मिलता है। जैसे गाड़ी है, गाड़ी पूरी टंच है, लेकिन उसका कोई एक पार्ट खराब हो गया जी। मान लीजिए एक सिंपल सी बात करते हैं, गाड़ी का एक टायर पंचर हो गया, तो गाड़ी तो नहीं चलेगी जी। बहुत लग्जरी गाड़ी है, बहुत अच्छा है, सारा कोई एकदम नई गाड़ी है। उसी तरह से ज्योतिष शास्त्र में जो ये हमारे ज्योतिर्विद लोग ग्रहों की गणना करते हैं, उसके साथ साथ मैंने पीछे भी आपको बताया था कि हमारे देश की वास्तु ठीक नहीं रहने से घर का वास्तु ठीक रखना बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ अपने पितरों को भी प्रसन्न रखना बहुत जरूरी है। अगर ये सारी चीजें, जैसे एक गाड़ी के सारे पार्ट्स होते हैं, उसी तरह से ज्योतिष शास्त्र में सफलता के लिए ये पार्ट्स हैं। तो अगर ये सारे आपके सही है, तो आपको सफलता नहीं मिलने का कोई प्रश्न नहीं उठता। ये बात से आप निश्चिंत रहिए। हम लोग केवल ग्रह गणना, ज्योतिष के ग्रहों पर ही ज्यादा फोकस देते हैं, इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन हम लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए। अब गाड़ी एसी है, सब कुछ है, उस पर हम ध्यान दे रहे हैं, पूरा कंफर्टेबल है, सीट बहुत अच्छा है, लेकिन गाड़ी का चक्का अगर सही नहीं है या ब्रेक सही नहीं है, तो गाड़ी से तो आप जो उम्मीद रखते हैं वो नहीं हो पाएगा। उसी तरह से, और मैं आपको आज बहुत विशेष बात बताने जा रहा हूं, क्योंकि साल में एक ही बार ये समय आता है। इसका उपयोग निश्चित रूप से कर लेना चाहिए। जैसे अभी 11 सितंबर से आश्विन कृष्ण पक्ष आरंभ करने जा रहा है, और ये 15 दिन का पक्ष होगा, जिसको स्पेशली हम लोग पितृपक्ष कहते हैं। ये पितरों के लिए बड़ा ही कारक महत्व का स्थान रखता है।
ये 15 दिन जी। पूरे 12 महीना में ये 15 दिन जो है वो स्पेशली पितरों की प्रसन्नता के लिए या पितरों के अधिकार में पूर्ण रूप से दिया गया है। ऐसे तो आप हर माह के अमावस्या को अपने पितरों को प्रसन्न करने की व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन ये जो 15 दिन है इसमें स्पेशली अब इसमें आपको जैसे बहुत से लोग हैं वो श्राद्ध करने में उनके साथ दिक्कत आती है कि मेरे माता पिता जीवित हैं तो हम कैसे श्राद्ध करें, पिता हैं और घर में पितृदोष है, माताजी नहीं है, या किसी भी तरह के परिवार में अकाल मृत्यु हो गया है, कोई तरह का प्रेत बाधा है, पितृदोष है, तो मैं आपको बता देता हूं कि पिताजी भी हैं और पिताजी अस्वस्थ हैं या पिताजी इसमें विश्वास नहीं रखते हैं, इसको फालतू बात समझते हैं, तो आप उनको बिना बताए भी, पिता या माता के रहते हुए भी आप इस 15 दिन में अपनी उन्नति के लिए आप किसी भी तिथि को, अगर आपके पिताजी नहीं हैं तो जिस तिथि पर आपके पिताजी की देहावसान हुआ है, मृत्यु हुआ है, उस तिथि पर ज्यादा महत्वकारी होगा। और पिताजी यदि जीवित हैं तब भी अस्वस्थ हैं, बहुत अस्वस्थ रह रहे हैं, तब भी आप जा करके बोध गया में एक धर्मारण जगह है, उस धर्मारण पर आप त्रिपिंडी करें और अगर 3 साल तक कंटिन्यू आप कर दिए हर वर्ष पितृपक्ष में, तो आपके घर का पितृदोष समाप्त हो जाएगा और आपके उन्नति में आपके पितृ लोग बहुत सहयोग करेंगे, आपको आशातीत सफलता मिलेगी। मैं इसलिए इस विषय को अभी बताया क्योंकि फिर 1 साल के बाद ये समय आएगा, इसको हाथ से जाने देना नहीं है। आप इस समय 11 से 25 के बीच में जिस दिन भी आपको सुविधा हो उस दिन आप जाकर गया में धर्मारण पर त्रिपिंडी श्राद्ध करें और उसके बाद गया धाम में जाकर के जो भगवान विष्णु का पाद है, विष्णु का जो पैर है, उसको आप पूजन करें, आपको निश्चित तौर पर आशातीत सफलता मिलेगी। तो सिर्फ धर्मारण और विष्णु पद में जाकर के करना होगा। विष्णु आप धर्मारण पर जाकर के त्रिपिंडी के लिए धर्मारण ही सही जगह है। इसलिए धर्मारण का है कि महाभारत काल में जो इतने युद्ध हुआ और सारे कौरव और पांडवों के बीच के परिवार के सगे संबंधी लोगों की जो ये मृत्यु हुई युद्ध में, तो उसकी मुक्ति के लिए अपने पितरों के प्रसन्न करने के लिए पांडु पुत्र युधिष्ठिर, जो धर्मराज भी कहलाते थे, उनका नाम जाना जाता है, इसीलिए उस जगह का नाम धर्मारण है। वहां पर जा करके अपने सारे सगे संबंधियों परिवार के लोगों को पिंडदान किया था, त्रिपिंडी किया था। इसलिए उस जगह का नाम धर्मारण हो गया और वो सारे लोगों को मुक्ति दिलाई, मारा भी उन्होंने और उन लोगों की मुक्ति भी दिलाया और उनकी प्रसन्नता उनके पाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। तो इसके लिए क्या जरूरत पड़ता है वहां पर, मतलब परिवार के सदस्यों का नाम या फिर कुछ? इसमें आपको अपने पूरे परिवार का, अपने सगे संबंधियों का, अपने शुभचिंतकों का नाम आप बताइए जो आपके परिवार में आपके जाने में
जिनकी असामयिक मृत्यु हो गई है उनका नाम बताइए, और उसका जो है वो पिंड देंगे, है ना। और बहुत लोगों का नाम नहीं मालूम है, तब क्या किया जाए? तो वो पंडित जी लोग अपने कुल के नाम से करा देते हैं। हाँ, अपना गोत्र जानना चाहिए, और वो वहाँ के जानकार पंडित, इसमें भी वहाँ पर एक जनार्दन जी हैं जो बहुत ही जानकार और बहुत सही ढंग से कराते हैं, और हम तो कई लोगों को, माननीय लोगों को वहां पर उनके पास भेजे और लोगों को बहुत लाभ मिला, अति लाभ मिला। तो वहां जाने के बाद कि गया और पुनपुन में भी जाना जरूरी रहता है? ना, कोई जरूरी नहीं। आप वहां जा करके त्रिपिंडी करिए, और त्रिपिंडी करने के बाद गया में जा करके विष्णुपाद का पूजन कर लीजिए, बहुत सफिशिएंट है। बहुत सफिशिएंट है। बहुत तो ये सब उपवास में किया जाता है या फिर? जब तक पूजा होगी उतना देर तो आपको नहीं कुछ खाना चाहिए, चाहे वो त्रिपिंडी का हो चाहे उधर। हाँ, नहीं खाना चाहिए। नहीं, वहाँ पे पूजा करने के बाद देखिए हमारे यहाँ जो विधान है, अब आपको असमर्थता है तो फलाहार वगैरह ले सकते हैं, फलाहार लेकर के आप करिए, अन्न नहीं खाना चाहिए। अन्न नहीं खाना हम लोग कोई भी पूजा पाठ जो करते हैं, हमारे यहाँ का जो सिस्टम है, तो उसमें हम लोगों को अन्न का त्याग करके ही, अन्न और नमक का त्याग करके ही, जैसे आप नवरात्र करते हैं, शिवरात्रि करते हैं, कोई भी व्रत करते हैं, तो जैसे उसी तरह से उसको भी आपको करना चाहिए। और उसमें एक बात हमेशा याद रखिएगा कि उसमें योग्य पंडित रहना चाहिए, जो उच्चारण का बहुत महत्व है, क्योंकि देवता लोग की पूजा में भाव का महत्व है। भावः मिच्छन्तु देवता, भाव के भूखे होते हैं देवता, वो आपके भाव देखते हैं, लेकिन शब्दों की जो है वो पितरों में जरा भी गलत होगा तो उसका उल्टा प्रभाव होगा। इसलिए योग्य पंडित रख करके उसको कराना है। हाँ, जो सही ढंग से उच्चारण करे और सही ढंग से कर्मकांड करावे। तो 11 से लेकर के 25 सितंबर तक की इस बार आ रहा है वो डेट है। हाँ। तो क्या अगर किसी को मान लिया कि डेट तिथि नहीं मालूम है, हाँ, तो किसी भी दिन चल जाए, कोई दिक्कत। वैसे अमावस का विशेष महत्व रहता है ना, वैसा कोई बात नहीं है। इस महीना में नहीं, अन्य महीना में अमावस्या का बहुत महत्व है। अन्य महीना में अमावस्या के दिन ही पितरों की माने पिंडदान की जाती है। तो वो भी धर्मारण पे ही या फिर कहीं और? नहीं, धर्मारण पर करना ज्यादा अच्छा है। अगर अन्य महीना में भी जाते हैं तो आप अमावस्या के दिन धर्मारण पर ही जाए, धर्मारण पे ही, और जाकर के फिर गया में विष्णुपाद का दर्शन पूजन जरूर करें। तो ये अकेले जाना ठीक रहेगा या फिर परिवार के साथ? अगर परिवार को ले जा सकते हैं तो जाएं, कोई उसमें दिक्कत नहीं। अगर अकेले भी जाके कर सकते हैं, परिवार भी जाए तो ठीक है, सब लोग का एक भावना रहती है। पुरुष महिला कोई भी? हाँ, कोई भी। अच्छा, ये धर्मारण जो पूजा होता है, धर्मारण पे जो पिंड ये जो पूजा होता है, हाँ, तो इसमें पुरुष करते हैं या महिला भी कर सकती है? अधिकतर पुरुष ही करते हैं। हाँ। लेकिन करने के लिए महिला भी कर सकती है। महिला भी कर सकती है। लेकिन अगर पुरुष हैं, विशेष परिस्थिति में महिलाओं को करना चाहिए। विशेष परिस्थिति? हाँ, कोई रोक नहीं है इसमें, कहीं वर्जित नहीं है। तो वो सीता कुंड भी जाना होगा अगर? नहीं, बस मैंने तो बता दिया कि ये जो है, वैसे तो गया में जितने स्थान बने हुए हैं, आप सब जगह जाइए तो उससे कोई हानि थोड़े होगी, लेकिन स्पेशली जो मैंने कम से कम जो करना है सो मैंने बताया। ऐसे पूरे विधान करने में तो आपको बहुत समय लग जाएगा। आज के टाइम में समय भी सबके पास उतना नहीं है, इसके चलते भी लोग नहीं जा पाते हैं, नहीं करते हैं कि कहाँ उतना दिन हम समय निकालेंगे, सब जगह घूमेंगे। तो इसलिए मैंने बताया कि नहीं कि आप इतना भी कर लेंगे तो आपका दोष समाप्त हो जाएगा। 3 बार आपने कहा कि जाके वहां पे करना चाहिए? कम से कम 3 साल। 3 साल या 3 बार? 3 बार तो वही, 1 साल में 1 ही बार होता है।
साल में एक ही बार एक ही बार होता तो है। हर महीने के अमावस पे भी जाकर के ना 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 नहीं, ना, यानी कि उन्नति के लिए लोग पूरे साल में अगर आप माने एक ही बार आपको करना है। आम धारणा है, बहुत लोग गया के बारे में जानते हैं, गया के बारे में गया जाकर के करना चाहते हैं, लेकिन खर्च की अधिकता की वजह से नहीं जा पाते हैं। एक धारणा है कि वहां जाएंगे तो हमको भोज भी करवाना पड़ेगा, एक आम धारणा है, चलन में है। हाँ, ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कहीं कोई नियम नहीं है। ये लोग जो भोज करवाते हैं वो अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए, समाज में ये दिखाने के लिए कि हमने अपने पितरों को पिंड दिया। और जो हम लोग भोज कराते हैं, लोग पूछते हैं भाई ये किस चीज का भोज है, तो हम अपने बाबूजी के पिंड देकर आए हैं, है कि नहीं बात ही। तो इसलिए लोग अपनी नाम मर्यादा के लिए उसको करते हैं, उससे उसका कोई महत्व नहीं है, उससे उसका कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं। ना ना ना। वहां आप ब्राह्मण को जितना प्रसन्न करिए, ब्राह्मण को खिला दीजिए, वहां अन्य जो लोग भिखारी हैं उनको कुछ दे दीजिए, वो सब बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपने पूरा आ करके, और वो अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए लोग करता है, उससे उसका कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं ना, कोई नहीं। तो मुझे लगता है कि इतना काफी है लोगों को अपनी तरक्की और उन्नति। हाँ, कम से कम इतना जरूर करना चाहिए। आपके घर में अगर बीमारी से आप ग्रसित हैं, कोई दवा काम नहीं कर रहा है, कोई रत्न भी देने पर आपको लाभ नहीं हो रहा है, तो आप इसको भी जरूर करें। आपका वास्तु भी ठीक है और फिर भी आप परेशान हैं, इसका मतलब हो गया निश्चित तौर पर आपके यहाँ पितृदोष है, जिसके चलते आपके पितृ लोग अपनी आपको खोज रहे हैं। आप जाइए और अपने पितरों को प्रसन्न करिए, देखिए उसका रिजल्ट कितना अच्छा होता है। तो इसमें माँ पिताजी मतलब सास ससुर कोई जीवित है, उससे कोई लेना देना नहीं है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अगर सास ससुर जीवित है तो ठीक है, कोई बात नहीं है। सास ससुर मर जाएंगे तो फिर उनको कर दीजिएगा। हाँ, तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है पितृ? कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई बात। ये त्रिपिंडी करने में कोई त्रिपिंडी में कोई दोष नहीं। आप श्राद्ध नहीं करेंगे, श्राद्ध नहीं करेंगे, श्राद्ध नहीं करना। त्रिपिंडी आप कर सकते हैं। श्राद्ध दूसरा चीज होता है, त्रिपिंडी दूसरा चीज होता है। श्राद्ध आपको गया में भी करना पड़ेगा, ये पहले बात समझ लीजिए। जब आपके माता पिता दोनों, जिसको हम लोग तथाकथित यहाँ पर लोग कहता है कि हम जाके गया में बैठा दिए, बैठाया किया जाता है, कोई चीज बैठता थोड़े है, ऐसा कुछ नहीं है। वो जिसके माता पिता डेथ कर गए, वो इसलिए लोग कहता है कि हमको फिर करना नहीं पड़े, है ना। लेकिन अगर आप ये आखिर हर साल आता क्यों है, ये पहले बात समझिए। कहने का मतलब है कि आप हर साल जाके करिए, कोई दिक्कत नहीं है और अच्छा होगा। लेकिन अगर हर साल नहीं करते हैं तो कम से कम आपके यहाँ दोष है तो 3 बार 3 साल तक जाके जरूर कर दीजिए। अब आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी है, हमारे दर्शकों को दी है। उम्मीद है इस वीडियो से उन्हें लाभ मिलेगा। आपने हमें समय दिया, उसके आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। तो बाबा की बातें आपने सुन ली, बहुत ही अच्छे ज्योतिर्विद हैं ये, और इनकी बातों को अगर आपने मान लिया तो जो आज आपके तरक्की उन्नति में बाधक है, सारे जतन कर लिए हैं आपने, वास्तु दोष ठीक कर लिया है, ग्रह शांत कर लिया है, लेकिन फिर भी उन्नति नहीं हो रही है, तो ये एक रास्ता बच जाता है, इसे भी आप कर ले। 3 साल आपको करना होगा, कुछ नहीं करना है। ये जो पितरपक्ष आ रहा है, पितरपक्ष में किसी भी दिन जा करके धर्मारण में, गया में नहीं, बौद्ध गया के पास धर्मारण है, वहाँ पर जा करके आप ये त्रिपिंडी कीजिए, आपको बहुत ही फायदा होगा। हम भी इस बार करने जा रहे हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर मिलेंगे किसी और नए अपने के साथ। नमस्कार, जय भारत, जय बिहार।